क्रिंक्स तो टॉपिक है उनके दिल की बातें. ठीक है, वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स: टैरो, लव मैसेजेस एंड फॉर्चून कुकी. लेट्स कनेक्ट विद द फॉर्चून कुकी एंड देखते हैं आज उनके लिए कौन सी कुकी आने वाली है. चलो करते हैं शफल एंड हियर वी गो. ओके, वाओ, चलो 2 आ गए हैं कुकीज. सो वी आर गोइंग टू टेक द 2 कुकीज राइट नाउ. लेट्स कनेक्ट टू द 1. ठीक है, देखते हैं पहला क्या है. दैट्स ऑल अबाउट द सेक्सुअलिटी एंड जो सेकंड है वो है इंट्यूशन. ठीक है, दोनों ही अलग अलग लेवल पे हैं, लेकिन क्या है वो हम देखते हैं. द फर्स्ट वन सेक्सुअलिटी. Existing relationships could find a new passion and heightened sexual attraction. Opportunities for marriage and good family life are strong, but if single, beware of temptation that could lead to trouble. A child will also bring great joy. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी की, तो अगर आपका रिश्ता कहीं खोया हुआ है, देन आपका रिश्ता कहीं ना कहीं समानता या फिर जस्टिफिकेशन पा सकता है. ठीक है, कई बार क्या होता है कि लोग एक दूसरे के बीच दूरियां बनाते हैं, वजह चाहे कोई भी हो. कोई सॉरी नहीं कहता, किसी को कम बैक करना बहुत मुश्किल लगता है, कैसे किसी पर्सन को फेस करो वगैरह चीज़ें होती हैं, लेकिन फाइनली हो जाता है. तो अगर आप दोनों के बीच अभी भी पैशन है कि आप मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, थोड़ी सी ही सही, लेकिन देयर गोना बी हग्स एंड किसेस, देन यस, आपका रिश्ता काफ़ी हद तक सुधर सकता है. ठीक है, एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है इंट्यूशन एंड दैट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट योर इंट्यूशन. इट्स अ ग्रेट टाइम टू लर्न अ न्यू स्किल, चेंज करियर्स और इन्वेस्ट मनी. अगर ये इंट्यूशन भी आ गया इनके लिए, ये आपके लिए भी हो सकता है. इंट्यूशन मतलब कि देखो, इंट्यूशन के साथ इंसान आगे बढ़ता है और इंट्यूशन हमारे हाथ में नहीं होता. ये हर किसी को मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिसको मिलता है वो अगर उसके ऊपर अमल करता है तो चीज़ें काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं. हालांकि सेक्सुअलिटी में आपने नीचे लिखा हुआ देखा है कि भाई समवेयर अगर कोई पर्सन सिंगल है तो थोड़ी सी ट्रबलसम हो सकता है अगर ये पर्सन टेम्पटेशन के पीछे भाग रहा है. ठीक है, दैट इज़ द ओनली रीज़न विच यू नीड टू बी अवेयर ऑफ. अगर आप किसी के ऊपर भरोसा करते हो और आपको पूरा यकीन है कि ये पर्सन बस आपके बारे में ही सोचता है, देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. जैसा उनका इंट्यूशन कहेगा वैसे ये पर्सन आपके सामने आ सकते हैं. नाउ लेट्स फोकस ऑन द लव मैसेजेस. काफ़ी दिनों बाद मैं ये लव मैसेजेस का डेक यूज़ कर रहा हूँ. देखते हैं क्या आती है रीडिंग. लेट्स फोकस ऑन दैट. ठीक है, चलो मैं करता हूँ इसको शफल, चुनते हैं कुछ कार्ड. सबसे पहला कार्ड जो है वो है You stare at me like I am the best looking person in the world. That's the reason. ठीक है, आप इनकी तरफ जब भी देखते हो कि वाओ दिस इज़ रियली हैंडसम और रियली वंडरफुल ब्यूटीफुल पर्सन, तो ये उनको काफ़ी पसंद आता है. सेकेंड जो कार्ड है वो है You know me better than I know myself. ये जितना खुद को जानते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आप इनके बारे में जानते हैं. जैसे कि छोटी मोटी हॉबीज़ होगी, ये उनके लिए काफ़ी सही बात है. Even when you are angry or gloomy, you are still adorable. चाहे आप ये गुस्सा हो या फिर कहीं खोए हो, फिर भी आपको ये काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं. एंड द सेम थिंग आपके बारे में भी वो कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है दैट इज़ दिस वन. You call me or text me to see if I'm okay. ये ज़िंदगी में किस तरह से पेश आ रहे हैं, इनकी तबीयत ठीक है या नहीं, आप हमेशा जानकारी लेते रहते हैं. दैट मीन्स इस पर्सन को यकीन है कि आप रिश्ते को टूटने नहीं देंगे. एंड जो फिनाले कार्ड है यू ऑलवेज टेक द पेन अवे. आप दोनों में अगर गुस्सा हो जाए या फिर दोनों में अगर लड़ाई हो जाए, फिर भी आप ही खुद के ऊपर सारा बोझ ले लेते हो, और ये आपका फोर्टे है. बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन आपको काफ़ी पसंद करता है. हर एक के हाथ में नहीं होता किसी का गम अपने ऊपर लेना. ठीक है, लेकिन आप वो ले लेते हैं बिकॉज यू वॉन्ट टू हैव दिस रिलेशनशिप. आपको ये रिश्ता चलना चाहिए और इसीलिए आप ये सब करते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स फोकस ऑन दी टैरो. देखते हैं क्या रीडिंग आती है. चलो करते हैं शफलिंग एंड हियर वी गो. Let's connect with the cards. First card क्या आ रहा है? Okay, and that's all about the Page of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. ठीक है, water sign आ गया. Sensitive, overheated, inexperienced, moody, messages regarding relationship.
कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मैसेज भी कर सकता है, ठीक है। ये पेज अब कब से प्रिपरेशन चल रही है, कहीं ना कहीं आपके बारे में जानने की भी कोशिश हो रही है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या अभी भी आपको इनकी याद आती है, कितनी बार आप इनको दिन में याद करते हो, ठीक है। ऐसे कुछ बातें हैं जिनके सवाल उनके मन में हैं और जवाब आपसे सुनना चाहते हैं, और भी इसीलिए आपसे कम्युनिकेशन तो हो ही सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स। वाह, दूसरा पेज आ गया। Enthusiastic, optimistic, creative, impassioned, news of exciting opportunities allowing your creativity to soar। ठीक है, ये पर्सन अगर हम कहें तो ये थोड़ा सा रेडी हो सकता है। एंड दिस पर्सन इज ऑल अबाउट, मतलब दोनों कार्ड अगर हम देखें पेजेस में भी फ़र्क होता है। दिस पर्सन इज लाइक लॉट्स ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि बहुत सारी आशावाद लेके ये पर्सन आगे चल रहा है। आई थिंक इस पर्सन को डिफीट होना, ये एरीज लियो सैच का है, इस पर्सन को डिफीट होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। किसी भी वक्त ये हार नहीं मानता। इसके हिसाब से अगर ये ज़िंदगी में कुछ ठान चुका है तो उसे वो पाना ही है किसी भी कीमत पर। वाह, बहुत ही खूबसूरत कार्ड जो कि है 4 of Wands, Aries, Leo, Sag। So much to celebrate, some gratitude to the divine and the angels and lots of things। and जो मीनिंग निकलती है वो है प्रॉस्पेरिटी एंड मैरिज की। बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड एज यू कैन सी। तो भाई यहाँ पे तो चीज़ें काफ़ी सही हैं। दोनों पेजेस आ गए हैं, फ्रॉम वॉन्स एंड फ्रॉम कप्स, एंड अगेन 4 of Wands। इट्स ऑल अबाउट द मैरिज प्रपोजल। अगर हम इस बात को देखें तो ये पर्सन काफ़ी खुश है एंड सपने देख सकता है फ्यूचर के, एंड आपसे मिल के चीज़ें डिस्कस भी करना चाहता है, ठीक है। तो अगर आप दोनों ने कुछ डिसाइड किया है कि जल्द ही दोनों मिलते हैं, बातें करें, तो ये आपके लिए हो सकता है। इट्स रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।